बताना जल्दी से। चलो मेरी आवाज आ रही है सभी साथी, बताओ मेरे दोस्त। पहले बच्चे आप बताओ मेरी, अब हम साफ सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, ये बताओ पहले। साफ सुंदर और अच्छे तो दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, जरा बताओ मेरे भाई। मेरी आवाज सभी साथियों को बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रही है? चलिए, अगर सुनाई पड़ रही है तो फिर हम लोग किस पर आते हैं मेरे भाई। आपको कल मैं मानवीकरण पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? मानवीकरण। कौन सा अलंकार? आप सभी दोस्तों को पता है कि कल मानवीकरण अलंकार पढ़ा रहे थे। इस मानवीकरण अलंकार में यदि याद हो आपको, मैंने क्या बताया था? अमानो। अमानो में जैसे प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक के साथ साथ मैंने बताया था पेड़ पौधे पक्षी, ऐसे सारी कहानी बताई थी। और बताने के बाद आपने देखा होगा मेरे दोस्त, पेड़ पौधे और उसको मानव गुणों से क्या हम लोग करते थे? जोड़ने का प्रयास करते थे, जोड़ते थे। तो जब मानव गुणों से जोड़ते थे तो वो बनता क्या था? मानवीकरण बनता था। जैसे देखो, उदाहरण के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूं। मैंने लिखा जैसे पेड़ झुक झुकाने। देखो मैंने क्या लिखा? पेड़, पेड़, जैसे मैंने आपके सामने लिखा पेड़ झुक झुकाने। क्या? पेड़ झुक झांकने। देखो, झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। क्या लिखा मैंने? गर्दन उचकाए। ठीक है, पेड़ झुकझुकाने मतलब झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जैसे बच्चे आपसे कह दें बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की। जैसे मैंने क्या लिखा? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की। समझने का प्रयास करो। जैसे कहीं पर आ जाए, याद रखना दोस्तों, मैंने लिखा वृक्षों की टहनियां बादल से बात करती हैं। वृक्षों की टहनियां किसकी साथियों? वृक्षों की टहनियां किसकी साथियों? वृक्षों की टहनियां बादल से बात, बादल से बात, वृक्षों की टहनियां बादल से बात करती हैं। क्या है? बातें करती हैं। ठीक है, जैसे वृक्षों की टहनियां बादल से क्या करती? बात करती हैं। जैसे बच्चे आगे देखो, गुलाब खिलकर बोला, गुलाब खिलकर बोला, गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, आप सभी साथी समझिएगा। यहां पर अगर इसके उदाहरण के माध्यम से देखो, वृक्षों की टहनियां, ये वृक्ष क्या है? क्या बोलते हैं? अमानव चीजें हैं। ये अमानव चीजें पहले बताओ दोस्तों। वृक्षों की टहनियां ये क्या अमानव चीजें हैं? सभी लोग साथी जानते हैं। और वो किससे बात करती? बादल से। अब बच्चे बात करना क्या है? ये मानव के गुण है, बोलो। यानी कि ये वृक्षों की टहनियां है और ये बात किससे करी? बादल से। तो बादल से बात करना मेरे दोस्त आपको पता है अमानव चीजें। आपके मानव गुणों से आप जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे? जब मानव गुणों से जोड़ रहे हैं तो दोस्तों इसे कहते क्या है? आप इसे साथ कहोगे मानवीकरण। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? मानवीकरण ही तो कहेंगे। आगे देखो, पेड़ झुकने लगे, गर्दन उचकाए। गर्दन देखो मानव के ही तो है, बोलो। गर्दन उचकाए यानी पेड़ क्या है? झुक झांकने लगे, मानव। अब इसको पेड़ क्या है? अमानव चीजें हैं, उसको तो मानव के गुणों से जोड़ रहे, बोलो भाई। जब मानव के गुणों से जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो दोस्तों मानवीकरण होगा, बोलो। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की। पीपल का पेड़ है और आगे बढ़कर क्या कर रहा है? ज्वार कर रहा है, यानी दोस्तों इसे भी तो मानवीकरण बोलेंगे।
बोलो मेरे बच्चे, इसे क्या बोले? मानवीकरण बोले। सिंपल सी बात। गुलाब खिलकर बोला, अगर वो गुलाब खिलकर बोल रहा है कि मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूं। बेटा देखो, ये मानव चीज है, आग का गोला, ये आग के गोला, और वो भी साथियों देखो खिलकर बोल रहा है। बोलना ये क्या है? ये मानव गुण है कि नहीं है? जब दोस्तों ये मानव गुण है तो इसे साथियों कहते क्या है? इसे ही बच्चे तो मानवीकरण बोलते हैं। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? मानवीकरण बोलते हैं। इसका मतलब, मानवीकरण का मतलब आप जानते हो, ए मानव को तुमने किससे जोड़ा है? उसके मानव गुणों से जोड़ते हैं। जब भी दोस्तों उसके मानव गुणों से जोड़ते हैं तो उसे बच्चे कहते क्या है? उसे साथियों कहते हैं मानवीकरण। क्या बोलते दोस्तों है? उसे बोलते हैं मानवीकरण। जहां पर हम किससे जोड़ना शुरू करते हैं? मानव गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे मानवीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानवीकरण बोलते हैं। साथियों इसका मतलब आप देखो, पहले बच्चे यही तो मैंने बताया था। मानवीकरण का मतलब क्या बताया था? अमानव गुणों को, जैसे अमानव में पेड़ पौधे, क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी प्राकृतिक चीजों को हम किसी भी मानव के गुणों से जोड़ते हैं, उसे बच्चे कहते हैं मानवीकरण। उसी प्रकार से यहां पर देखो, अमानव चीजों को हम किससे जोड़ रहे हैं? मानव के गुणों से जोड़ रहे हैं, उसे दोस्तों कहते क्या है? उसे साथियों मानवीकरण कहते हैं। उसे साथियों क्या कहते हैं? मानवीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण कहते हैं। चलो अब आते साथियों किसके पास? विरोधाभास के पास। किसके पास आते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास देखो दोस्तों क्या है? अगर हम बात करें विरोधाभास, ध्यान दीजिए, विरोधाभास क्या है? जहां विरोध का आभास ना हो, ध्यान देना, जहां विरोध का आभास ना होते हुए, विरोध का आभास ना होते हुए, जहां विरोध का आभास ना होते हुए भी विरोध होता है, विरोध होता है, जहां विरोध का आभास होते हुए भी विरोध, मतलब क्या भी विरोध होता है, वहां बच्चे क्या है? वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास साथियों अलंकार होता है। वहां पर कौन? विरोधाभास अलंकार होता है। साथियों जहां पर क्या लिखा? विरोधाभास का मतलब क्या है? जहां विरोध का आभास नहीं है। किसका आभास नहीं साथियों? विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध होता है, उसे दोस्त कहते क्या है? उसे प्यारे बच्चे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास मतलब यानी कि यहां पर विपरीत गुणों पर बात करने का प्रयास करता है, उसे बच्चे क्या कहते हैं? विरोधाभास। जैसे तुमने देखा होगा रीजनिंग में आता सभी कुत्ता बिल्ली है और कुत्ता कुछ बिल्ली है। एक तरफ तुम क्या कह रहे हो? सभी कुत्ता बिल्ली है, और एक तरफ कह रहे हो क्या? सभी कुत्ता बिल्ली है। तो वहां पर बच्चे आप देख सकते हैं, वहां पर क्या देख सकते हो? वह विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध। जैसे तुमने क्या लिख दिया? पापी मनुज, उदाहरण में देखा दोस्तों, जैसे बच्चे मैंने उदाहरण लिखा, ध्यान दीजिएगा, विरोधाभास उदाहरण साथियों मैंने लिखा पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। क्या लिखा? पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। देखो विरोधाभास कैसे हुआ? एक तरफ क्या करे? पापी मनुज मतलब किसी मानव की बात करा बोलो, यानी एक क्या पापी मानव है और वो भी मुख से क्या निकाल रहा है? राम नाम निकालता है। यानी एक तरफ तुम क्या बता रहे हो? उसे पापी नहीं, पूर्ण मतलब उसे बोल सकते हो धर्मात्मा, और एक तरफ तुम क्या करो? पापी मनुज, यानी पापी एक तरफ वो भी राम नाम निकाल रहा है। तो यहां पर विरोध का आभास नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के है तो विरोधी। बताओ, जैसे मैंने कहा मोहित मोहिनी से प्यार करता है, मोहिनी से प्यार करता नहीं और मोहिनी को बुला लेता है, तो ये विरोध है ना। एक तरफ तो मोहब्बत है नहीं और एक तरफ तो उससे शत्रुता दिखा रहे हो, तो उसे बच्चे लोग कहते क्या है? उसी को दोस्तों लोग कहते विरोधाभास। क्या कहते साथ? उसी को कहते विरोधाभास। मतलब एक तरफ विरोध नहीं है और विरोध, जैसे मानो मैंने उदाहरण लिखा, मेरी बात समझ रहा, विरोधाभास का मतलब होता है जहां विरोध का आभास नहीं है फिर भी विरोध होता, तो वहीं पर बच्चे क्या बन जाता? विरोधाभास बन जाता। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा, मुझे क्या लिखा मैंने साथियों? मुझे दयालु होने के लिए, मुझे दयालु होने के लिए क्रूर होना, मतलब क्या है? क्रूर होना होगा। मुझे दयालु के लिए क्रूर होना होगा। जैसे क्या लिखा? सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। देखो क्या लिखा मैंने? सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। अन्य की तुलना में अधिक समान है। अब मेरे भाई इस बात को देखो, लिखा मुझे दयालु होने के लिए क्रूर बनना पड़ेगा। दयालु के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्रूर। मतलब एक तरफ तुम दयालु दया दिखाना चाह रहे हो, एक तरफ तुम क्रूरता दिखाना चाह रहे हो, मतलब दयालु के लिए तो क्रूर बनना पड़ेगा। तो जहां पर विरोध का आभास नहीं साथियों, ध्यान रखना, ये भी तो क्या बन जाएगा? विरोधाभास बनेगा। बोलो ये भी क्या बन जाएगा साथियों? विरोधाभास बनेगा। जहां पर दोस्तों विरोध का आभास नहीं है फिर भी विरोध हो रहा है, तो इससे अलंकार को विरोधाभास कहते हैं। देखो जैसे सभी जानवर समान है लेकिन कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है। जब तुमने ये कह दिया है कि सभी जानवर क्या समान है, सभी जानवर क्या समान है,
फिर ये कहां से आ गया कि कुछ जानवर अन्य की तुलना में अधिक समान है? ये तो विरोध की तो बात है। मतलब में एक तरफ तुम क्या बताना चाह रहे हो, विरोध, और एक तरफ क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब विरोधाभास। सिंपल सी बात है, जहां पर क्या है, विरोध का आवास नहीं होता है, फिर भी विरोध है। यानी मेरे दोस्त, आप सभी लोग साथी जानते हैं कि अभी आप लोग विरोधाभास में लिखा क्या, मेरे परिभाषा एक तो लिखा ही, जहां विरोध का आवास ना हो और वहां पर क्या होता, विरोध होता है, उसे कहते क्या, विरोधाभास अलंकार कहते। बोलो, यहां पर उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालता है। साथियों, इसका मतलब पापी मनुष्य जो है वो मुख से आज भी राम नाम निकाल रहा है। तो पहले से एक तरफ तुम पापी बता रहे हो, एक तरफ मुख से राम नाम आ रहा है, तो फिर यहां पर भी विरोधाभास हुआ। इसी प्रकार से देखो, दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा, मुझे दयालु बने, तुम दयालु होने के लिए क्रूर होना पड़ेगा। यानी आप ये कब से कह दिया गया कि दया मतलब प्रेम दिखाने के लिए तुम्हें दुश्मनी करना जरूरी है, प्रेम निभाने के लिए दुश्मनी करना जरूरी थी, आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए साथियों यहां पर सिंपल सी बात है, ये विरोध नहीं हुआ, विरोध का आवास ही, फिर भी तो विरोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग कहते क्या है, विरोधाभास कहते हैं। जैसे कई आप देखो, थोड़ा सा आप बताना भाई, थोड़ा और समझना, तुम इतने सारे उदाहरण करा दिए हैं और फिर तुम कहते हैं सर कोर्स बेसिक टाइम, लेकिन एक एक प्रॉपर्ली चीजों को खत्म कर रहा हूं। आगे देखो मेरे बच्चे, जैसे क्या आ जाए, जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्या आ जाए जैसे दोस्तों, जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो उज्जवल होए, क्या आ जाए, त्यो त्यो उज्जवल होए। जैसे क्या, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो, जो मोहब्बत एक मीठा जहर है। जैसे क्या आ जाए साथियों, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, शीतल ज्वाला जलती है। जैसे क्या बोल दिया जाए दोस्तों, शीतल ज्वाला जलती है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर साथियों स्पष्ट देखना, जो जो बूढ़े श्याम रंग, भैया जैसे जैसे श्याम रंग कैसा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, त्यो त्यो उज्जवल हुए, वैसे वैसे क्या होता है, साफ होता है। मतलब में जैसे श्यामला रंग बूढ़ा होएगा वैसे वो सफेद होना शुरू हो जाता है। तो देखो मेरे विरोध का आवास ही, फिर भी तो यहां विरोध है। पहले इसे क्या कह सकते हैं, इसे विरोधाभास कहते हैं कि नहीं कहते, इसे साथ क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। देखो, मोहब्बत एक मीठा जहर है, भैया मोहब्बत क्या एक मीठा जहर है, एक तरफ मोहब्बत बता रहे हो और ये मीठा जहर बता रहे हो, विरोध का आवास है, फिर भी तो विरोध है। इसे भी क्या कहते हैं लोग, इसे पहले से विरोधाभास ही तो कहेंगे। जब क्या विरोधाभास अलंकार कहते हैं। शीतल ज्वाला जलती, शीतल ज्वाला है वो भी चल रही है, शीतल ज्वाला जलती, तो इसे भी क्या कहते हैं, इसे भी तो विरोधाभास कहेंगे। बोलो, इसे क्या कहेंगे, विरोधाभासी तो कहेंगे। मतलब में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पर साथियों, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो कि विरोध का आवास नहीं है, फिर भी विरोध होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, विरोधाभास नहीं कहते। अब तो विरोधाभास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या ही ऐसा है भाई, सिंपल सी बात, इसमें तो बढ़िया तरीके से विरोधाभास को समझ लिया होगा आपने भाई, इसमें स्पष्ट कहा गया है ना। अब आप आते बच्चे देखो, सबसे पहले मानवीकरण में क्या था, मानवीकरण में अमानव गुणों को हम मानव के गुणों से जोड़ते थे, तो उसे बच्चे मानवीकरण कहते थे। इसके बाद साथियों आपने देखा, हम लोगों ने विरोधाभास में, जहां पर विरोध का आवास नहीं है फिर भी विरोध होता है, उसे विरोधाभास कहते हैं। साथियों अब आपके सामने मैं लिखता हूं, रूपक अलंकार भी बचा हुआ है। देखो धीरे धीरे सारे पढ़ा रहे हैं हम आपको। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या लिखा है, रूपक अलंकार। सत्य रूपक अलंकार की यदि मैं बात करूं, किसकी बात, रूपक अलंकार, तो इसका मतलब था जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, ध्यान देना, जहां एक ही गुण, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, गुण दर्शाने के लिए, एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, क्या उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, जहां बच्चे एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, क्या कर दिया, एक कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां साथियों क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए, साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। पहली परिभाषा तो आप ये बना सकते हो। दूसरी परिभाषा दोस्तों क्या है, जैसे जहां उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां कौन सा रूपक, जहां, दूसरी परिभाषा एक और बन सकती है, जहां उपमान में, जहां उपमान, सॉरी उपमान को उपमेय से, हाँ ठीक है, उपमान को उपमेय से आरोपित कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार। देखो दोनों परिभाषाओं पर ध्यान दो। परिभाषा पहली बच्चे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है जहां एक ही गुण, मतलब में जैसे उपमेय और उपमान है, उनके दोनों के एक ही गुण को दर्शाने के लिए, मतलब उनमें अंतर नहीं, दोनों का क्या है, एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए, एक ही कर दिया जाए, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे अभी हम लोग तुलना कर रहे थे, मैंने तुलना ये किया कि जैसे मोहित मोहिनी के समान है। अब जब तुलना कर रहे थे तो वहां उपमा कर रहे थे, लेकिन यहां मोहित मोहिनी को बच्चे एक ही बना देगा। जब एक ही बना देगा तो उसे कहते क्या है, उसे साथ कहते रूपक अलंकार। तो वही लिखा जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए, ध्यान देना, जहां क्या लिखा, जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाता है, सत्य, वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। दूसरी परिभाषा जहां उपमान को उपमेय से आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। वहां पर दोस्तों क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से।
अब उदाहरण साथियों के सामने क्या दिया गया है, अगर पहले उदाहरण की बात करूं, लिखा जैसे जलता है ये जीवन पतंग, क्या लिखा है, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है ये जीवन पतंग। अब देखो मेरे बच्चे, आप सभी साथी जानते हैं जीवन और पतंग, जीवन किसके साथ है तो पतंग, लेकिन दोनों को एक ही रूप, यहां पर उपमेय उपान है, दोनों को जला रहा है, दोनों को क्या जलता है, एक ही गुण कर दिया गया। बोलो यहां पर साथियों, जहां एक ही गुण को दर्शाने के लिए उपमेय उपान को एक समान कर दिया जाता है, तो बच्चे यहां पर जीवन क्या जीवन पतंग के समान है कि नहीं है, तो यहां पर जीवन ही उपमेय पतंग उपमान, लेकिन दोनों को क्या कर एक ही के साथ आरोपित कर रहा है, एक ही के साथ तो रूप चढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्त इस अलंकार को हम साथियों वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको जाकर हम रूपक अलंकार करेंगे, क्या करेंगे साथियों, रूपक अलंकार करेंगे। जब वो क्या करता है एक के साथ ही बच्चे वहां पर आरोपित कर देता है, क्या कर देता है, आरोपित कर देता है। कुछ ऐसे मैं इसमें कई सारे उदाहरण कराऊंगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एक राम घनश्याम, देखो मैंने लिखा एक राम घनश्याम मोहित चातक तुलसीदास, देखो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे बच्चे यहां पर एक उदाहरण और दिया गया है, क्या लिखा मैंने लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने क्या लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे राम नाम सुंदर करतारी, क्या है, जैसे राम नाम सुंदर करतारी, ठीक है, राम नाम सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावनहारी, जैसे क्या जाए, संशय विहंग उड़ावन हारी, ठीक है, संशय विहंग उड़ावनहारी। जैसे आ जाए उदित उदय गिरमंच पर, उदित उदय गिरिमंच पर, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरमंच पर रघुबर बाल पतंग। बिहसे संत सरोज सभार से लोचन। अब देखो इतने समझो, पहले बच्चे आप सब लोग जानते, जैसे लिखा एक राम घनश्याम, देखो एक ही राम एक ही घनश्याम, इन दोनों को क्या कर रहा है, एक ही चातक तुलसीदास, एक ही रूप से जुड़ रहा है। पहले बच्चे इसे भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे भी रूपक अलंकार करेंगे, क्या करेंगे साथ रूपक अलंकार। जब वो एक ही से क्या करता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कैसा धन पाया, राम रतन धन पायो, भैया राम रूपी रतन है, राम रूपी रतन है, बोलो भाई इसे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं लोग हैं, इसे भी रूपक अलंकार करेंगे। ध्यान में, इसे भी क्या करेंगे, रूपक अलंकार करेंगे। राम नाम सुंदर करते हैं, राम नाम एक ही सुंदर है, एक ही गुण से जुड़ रहा है, उसे भी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखना, रूपक अलंकार करते हैं साथियों, क्या करते हैं, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरमंच, मंच कैसा है, पर्वत जैसा है, एक ही दोनों को चढ़ा रहा है रूप, जैसे रूप चढ़ाता, तो इसे भी बच्चे क्या कहता है, इसे भी साथियों रूपक अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, रूपक अलंकार। यही पर लिखा उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग, विवेक से संत सरोज सर और विषय, ध्यान रखना मेरे भाई। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, जब कहीं पर इस पंक्ति के माध्यम से मेरे दोस्त, जब इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं, जहां एक ही गुण दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और यहां पर दोनों पर क्या कर रहा हूं, एक कर रहा है, जैसे एक करे तो समझ लेना वहां पर क्या रूपक अलंकार बन चुका है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। प्यारे बच्चे अतिशयोक्ति अलंकार पर ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मित्र हम इसे अलग करें, जब अलग करते तो इधर दोस्तों क्या था, अतिशय, और इधर क्या था, उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। यानी कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अतिशय प्लस उक्ति। पहले से इसकी परिभाषा क्या बना दोगे, इसकी परिभाषा बनेगी जहां किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, ठीक है, जहां 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 किसी बात को जरूरत से ज्यादा बात को चढ़ा बढ़ाकर बताया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब किसी बात को क्या उसकी समय सीमा का तो उल्लंघन कर दो। जैसे बच्चे यहां पर ये क्या अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी भी साथियों क्या है, जहां किसी भी बात को इतना प्रचार बढ़ाकर बता दो कि वहां पर जो बात है उसकी समय सीमा को उल्लंघन कर जाए। जैसे दोस्तों उदाहरण में देखो, कल अलंकार खत्म हो जाएगा मित्र, कल अलंकार को खत्म करते, ठीक है। जैसे आ जाए पानी परात को छू नहीं, क्या लिखा बच्चे, जैसे दोस्तों आपके सामने लिखा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, क्या पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। देखो कितनी बात को बढ़ा चढ़ा बोला है,
मतलब में पानी परात छुए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर पानी परात का छू नहीं रहे हैं और तुम नैनन में इतना जल है तुमने उससे पग धो डाले, यानी कि इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जिसे अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। मतलब में इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। मतलब में दोस्तों इस बात को ध्यान रखो, पहले बच्चे आपसे पूछा जा रहा है जहां किसी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए उसे साथियों अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। मेरे दोस्तों पानी परात को छुए नहीं और नैनन की पग से जल धोए, यानी कि आप सभी साथी जानते हैं इतनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि जिसमें उसे सीमा को भी उल्लंघन कर दिया। जैसे आ जाए देख लो, देख लो क्या है, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है ना, साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी यही, यही स्वर्ग से, यही क्या है, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है। देखो देख लो साकेत नगरी, मतलब में गगन, स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है। इतना तुम बढ़ा चढ़ा के बोलो, जैसे कहा जाता आगे नदियां पड़ी पार, कैसे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये भी तो अतिशयोक्ति है, यानी कि तुम चेतक सोच ही पा रहा था तब वो पार हो गया है। जैसे मान लो एक पंक्ति और दे दूं, मैंने लिखा आगे नदियां पड़ी पार, क्या है, मैंने लिखा आगे नदियां, क्या साथियों है, आगे नदियां पड़ी पार, पड़ी पार, ठीक है, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा, किसे, राणा ने सोचा, यार राणा ने सोचा कि राणा ने देखा है, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने देखा, हाँ राणा ने देखा होगा, राणा ने देखा इस पार, राणा इसी पार देख रहे, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार है, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब तक मेरे दोस्त यहां पर लिखा राणा ने देखा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार, राणा इधर ही सोच रहे तब तक चेतक क्या होगा उस पार हो गया। तो बेटा यहां पर अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसे एक आता है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है लंका सगरी जग गई, है क्या है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जग गई घै निशाचर भाग, मतलब हनुमान जी की पूंछ जल गई और वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों जब इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। साथ इस पर हम चर्चा नेक्स्ट जो है वो कल मैं करूंगा, कल इस अलंकार को खत्म करता हूं बढ़िया तरीके से, और बाकी ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा ही बचा हुआ, उसको कल मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है बाबू, क्योंकि कल वैसे भी पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे हाँ वेरी गुड, मजा आएगा। कल जब इसके, कल इसको खत्म करके परसों इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ूंगा, पहले इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।